प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं थर्ड आई की साधना में शुरू में मुझे थोड़े बहुत अनुभव हो रहे थे, मगर जैसे जैसा वक्त गुजर गया वैसे वैसे मेरे अनुभव भी बंद हो गए। मेरे आंखों के सामने सिर्फ अंधकार ही दिखता था, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे आंखों के सामने बहुत उजाला दिखता है, जैसे मेरे ऊपर किसी ने टॉर्च जलाई हो। और अपने आप को शांत होने को बोलता हूँ तब मैं पूरी तरह से शांत भी होता हूँ और कोई भी विचार नहीं आते। दिन भर माथे पर वाइब्रेशन होती है। अब मैं अपनी पत्नी को ज़्यादा मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं अगले जीवन में उसके साथ में ज़रूर जीवन बिताऊंगा। वो मुझे पत्नी के रूप में, जीवन साथी के रूप में मिलने वाली। मैंने जैसे चाहा था, मैंने जैसे मांगा था, मुझे सब मिल गया है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मेरे जीवन में फिर से लौट आ गई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। गुरुदेव, पिछले कुछ दिनों से मेरे सामने ऐसे कुछ पल आ गए, मैं अपने आप को बहुत क्रोध में महसूस करता हूँ। मुझे बहुत क्रोध आता है और अपने आप को शांत भी करने को बोलता हूँ तो शांत भी हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरुदेव, और जैसे मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहे हैं। मेरी साधना तो ठीक हो रही है, मैंने बहुत लोगों के ऐसे अनुभव सुने, वैसा मुझे मेरे साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है गुरुदेव। पिछले 5-6 दिन से मैं साधना कर नहीं पाया, क्योंकि मैं रेंट के घर में रहता था। अब मुझे साधना करने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए मैं साधना कर नहीं पाया। मगर अभी दूसरी जगह पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैं फिर से साधना कंटिन्यू कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरी साधना तो ठीक हो रही है ना? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी साधना में जो मैंने संकल्प लिया है पूरा होगा या नहीं होगा। कृपया बता दीजिए गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्रेम आपको। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम साधक को जिन्होंने पूछा है। हम जो जीवन समझते हैं, जीवन उससे कई गुना ज्यादा है। हमारा जीवन जिसे हम जीवन समझते हैं वो मौत के बाद खत्म हो जाता है, और हकीकत देखी जाए तो मौत के बाद एक नया जीवन चालू होता है, जिसका हम लोगों को पता ही नहीं। जिससे हमने प्रेम करा, जिसके साथ हम जिए, क्या दोबारा भी हम उसके साथ जी सकते हैं? दोबारा हम उसके साथ मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। अध्यात्म में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अब जिस साधक की ऑडियो मैंने यहां पे चलाई है, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी पत्नी शरीर छोड़ चुकी, मृत्यु को प्राप्त हुई, और उनका पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम था। अभी जीवन पड़ा था, पूरा का पूरा जीवन जीना था अभी, मगर दुर्भाग्य घटित हो गया। और यह दुर्भाग्य कईयों के साथ घटित होता है, मगर अज्ञान के कारण हम बस यही अंत समझ लेते हैं। फिर साधक मेरे को मिले, उन्होंने बोला, गुरुदेव मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपनी पत्नी को दोबारा पाना है और उसके साथ जीवन जीना है, चाहे वो अंतिम जीवन हो, उसमें मैं मुक्त हो जाऊं। अब जैसा तुमने मांगा वैसा मिलने लगा, वैसा ही होने लगा। जो चीज तुमसे बहुत दूर होती है उसकी याद ज्यादा आती है, और जो चीज तुम्हारे करीब आ जाती है उसकी याद कम आती है। अब पत्नी की उतनी याद नहीं आ रही है, थर्ड आई पे प्रकाश भी दिख रहा है, मगर और साधकों को जो अनुभव होता है वो मुझे नहीं हो रहा। इससे समझना, और साधकों की यात्रा मोक्ष पाने की है। तुम्हारा संकल्प है कि पत्नी को दोबारा पाऊं और जीवन को जीकर फिर मुक्त हो जाऊं। एक जन्म तुमने मांगा है, और साधकों का, साधिकाओं का यह है कि अब हमें कोई जन्म नहीं चाहिए। तो जब कोई जन्म ही नहीं चाहिए तो उनके अनुभव तुमसे अलग होंगे। तुम अपने प्रेम को जी नहीं पाए, प्रेम को जीने की, अपने पार्टनर के साथ जीवन की खुशियों को जीने की अभी इच्छा बाकी है। फिर साधना के अनुभव बदल जाएंगे।
तो दूसरे साधकों को जो अनुभव हो रहा है वो तुमको नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम मोक्ष की तरफ नहीं, तुम अपनी पत्नी की तरफ जा रहे हो। और जब पत्नी को पाओगे नए जन्म में, नए शरीर में, और उसके साथ जीवन को जियोगे, फिर यही साधनाएं वहां काम करेंगी और पति और पत्नी तुम दोनों ही मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि ये मैंने कई बार, अक्सर मैंने ये देखा है, जैसे पति का नेचर होता है वैसे ही पत्नी का भी नेचर हो जाता है। इसीलिए मेरा ज्यादा जोर इस बात पर नहीं कि पति पत्नी मुक्त हो जाए, इस बात पर है कि घर का कोई भी एक सदस्य मुक्त हो जाए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो तुम्हारा ये कहना कि गुरुदेव औरों को जो अनुभव होते हैं साधकों को, मुझे नहीं हो रहे, तुम्हें नहीं होंगे, क्योंकि बाकियों को तो ये अंतिम जन्म है, तुम्हें तो अभी एक और जन्म लेना है और तुम्हारी संकल्प है। तुमने जब मुझे मिले तुमने यही कहा कि गुरुदेव मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी को दोबारा जीना चाहता हूं। फिर साधना वैसे ही हुई, यात्रा वैसे ही हुई, और वो चीजें अब तुम्हारे जीवन में घटित भी हो रही हैं। तुम कह रहे हो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है, अब ये 101% ऐसा हो रहा है। तुम ये शरीर को त्यागोगे, शरीर छूट जाएगा, और फिर जहां पत्नी का जन्म होगा उसी के आसपास तुम पैदा होगे, और फिर तुम्हारी शादी होगी, और फिर तुम उसे पूरी तरह से जियोगे, और जीते ही जीते मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए अपनी तुलना दूसरे साधकों से नहीं करो। पूछा साधना ठीक हो रही है? साधना यदि ठीक नहीं हो रही होती तो इतने अनुभव होते ही नहीं, ये चीजें घटित ही नहीं होती। पत्नी के प्रेम में पागल हुए पड़े रहते, अभी तक होता कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का पति चला गया, वो पागल हो रखे हैं बस, मगर रियलिटी में कहीं कुछ घट नहीं रहा है। किसी की पत्नी चली गई, किसी के पिता चले गए, बस वो पागल हो रहे हैं, और पंडितों के पास जाके ये हवन करा दिया, वो दान करवा दिया, ये कथा करवा दी, गाय को ये खिला दिया, उससे कुछ नहीं होता है, इसी काम में लगे हैं। तो तुमने पूछा साधना ठीक हो रही है? गुरु के साथ जब जुड़कर तुम साधना करते हो तो साधना गलत होने की संभावना ही नहीं है। गुरु को छोड़ के जब तुम साधना करते हो, जब गुरु ने तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम अब जाओ, अलग हो जाओ, और तुम फिर अलग होकर साधना करते हो, तो सभी साधनाएं गलत हो जाती हैं। जब तक गुरु न कहे तुमको कि जाओ अब तुम आकाश में उड़ जाओ, उससे पहले अगर तुम आकाश में उड़ने लगे तो तुम उड़ नहीं पाओ। चिड़िया के बच्चे को देखा, घोंसले में छोटा सा होता है, हल्के हल्के पंख होते हैं और फड़फड़ाने लगता है। फड़फड़ाना अलग है, नीले आकाश में उड़ना अलग है। तुम उस फड़फड़ाने को ही समझ लेते हो कि नीले आकाश में मैं उड़ रहा हूं, और यहीं से तुम अपने गुरु से अलग हो जाते हो। फिर सभी चीजें गलत होगी, फिर कोई भी चीज सही नहीं होगी। तो तुम कह रहे हो साधना बिल्कुल ठीक हो रही है, जो तुमने चाहा वो तुमको मिल रहा है, और जो तुम चाह रहे हो वो 101% हो ही रहा है। अब तुम शरीर छोड़ोगे तो वहां पहुंचोगे, और तुम्हारे पहुंचने के बाद ही तुम्हारी पत्नी का वहां जन्म होगा। ठीक है, सदा खुश रहो, आनंदित रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।